विश्व हिंदू परिषद के जो जिला के पदाधिकारी हैं विकास उपाध्याय जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ गौ सेवा आयोग के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं सुभाष दौरा जी पहुंचे हैं। इसके साथ जो संचालक हैं तुलसीराम जी को देख रहे हैं। तुलसीराम जी से सवाल पूछूंगा। अच्छा तुलसीराम जी, एक गौ माता की मृत्यु हुई है, कुत्ते ने गौ माता को काट लिया है, वो गौ माता कहाँ की है बताइए? मैं अभी नहीं देखा हूँ, वो बाहर में हो गया होगा, वो मेरे को झूठ नहीं बोल सकता, मैंने देखा भी नहीं। आपके गौशाला का है गौ माता? गौशाला है या नहीं है वो इसको देखना। यहाँ तो गया है गौशाला का ही सब बोलेंगे, यहाँ तो कोई गाय है नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला का है करके। हाँ है बोल रहे हैं तो होगा, वो तो बात सही है, मैं तो गलत नहीं बोल सकता। अच्छा, आपके सामने झूठ भी नहीं बोल सकता। मैं रहते अनुष्ठान हूँ तो काटा भी होगा कुत्ता, तो घर में घुस के भी काट सकता है, वो तो बात सही है। तुलसी जी वहाँ पे बाहर में काटा है बता रहे हैं? वो तो बाहर में भी काट सकता है, घर में भी काट सकता है, वो तो दो वाली बात नहीं है महाराज। तुलसी जी, ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि यहाँ पे जो चारा पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही गौ माता के लिए। वो तो कट्टी वगैरह दोनों पैरा है पड़ा है, वो भी पड़ा है, लेकिन खुला है। एक आध गाय तो चला ही जगह माने मनुष्य को तो जितना बार समझने से नहीं होता है। गाय चराने वालों को भी धमकाए तो उस दिन से नहीं आ रहे हैं। महोदय, ग्रामीणों का तो ये भी आरोप है कि कल भी 3 गाय की मौत हुई है। कल तो नहीं हुआ है, कल नहीं हुआ, खाली आज ही बस हुई है। आज वो कुत्ता काटा। तुलसी जी, आपको कितना समय पता चला कि गौ माता की मौत हो चुकी है करके? नहीं, अभी गौ माता सुबह 8 बजे की घटना है महोदय। नहीं, मेरे को तो पता नहीं था। अभी तक आपको पता नहीं था? अभी आए हैं, वो गाड़ी खड़ा था, मैं उसको भी देखा और पूजा में नहा धो के आके बैठा हूँ। तो अभी तक आपको नहीं पता है? हाँ, आप आने से मेरे को पता चला है। तो महोदय अब आप क्या कदम उठाओगे? चूंकि मैं यहीं पे आ गया हूँ, विकास जी आए हैं, मनोज मिश्रा जी आए हैं, सुभाष दौरा जी आए हैं, अब क्या कदम उठाएंगे आप? मैं कुछ कदम, वो तो काटा है महाराज, उसको लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो कुत्ता काट दिया है। आप फिर मेरे ऊपर नौकर के भी भगा दिए हैं। अभी क्यों भगाए महोदय? चरवा क्यों भगा? वो चराने हैं, तुम चालू अच्छा से चराते हो, पैसा लेते हो बोल के उनको भी धक्का, मेरे को माने है तो मैं सीधा बोल रहा हूँ, उनके सामने भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये दे भैया भी आया था। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ महाराज, आपके ऊपर है। गौ माता का सबका है हित है, कल्याण है, हो सकता है, लेकिन लोगों का अभी तक तुलसी जी सुनिए ना, तुलसी जी मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए महोदय। ज्यादा यहाँ पर लंबा चौड़ा बात करने से कोई मतलब नहीं है। तुलसी जी, ग्रामीणों का आरोप है कि आपके द्वारा चारा पानी की व्यवस्था जो गौ माता के लिए नहीं किया जाता है, इस आरोप पर आपका क्या कहना है? मेरे पास अभी वो चना कुट लगा हूँ, वो वहाँ भी लगा है, वो पैरा भी है, उधर भी सामने पड़ा है, वही है, आप भी देख सकते हैं। महोदय, गौ माता कितना समय निकली थी आपके यहाँ से? यहाँ से मेरे को पता नहीं है, 8 बजे निकला है। हम 9 बजे निकालते हैं, तो मैं नहीं था, कोई गोबर के लिए आया होगा तो निकाल दिया होगा, उसमें चला दिया होगा। तो चरवा है ही नहीं महोदय आपके पास? अभी नहीं? अभी बोल रहा हूँ ना, इनके धक्का से मार के पीठ से भगा दिए हैं। एक भी चरवा नहीं है अभी एक भी नहीं है। मैं तो गौ माता अपने आप चरती है? अभी क्या घर वाले में भाई है, वो तो बहू है, बेटा है, सब देखभाल करते हैं। नहीं महोदय, मैं तो वहाँ पे गया था, कोई नहीं दिखा मेरे को। नहीं, अभी छोड़ दिए है ना, धूप में अभी क्या है, जला दिए हैं, और फसल नहीं है, इन दोनों का फसल है, उसी से विरोध है, बाकी कुछ। महोदय, आप आश्रम के संचालक हैं। गौ माता आज आपसे यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर एक खेत में पड़ी हुई है। कुत्ते गौ माता को नोच रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या तुलसी जी? आप बताइए। नहीं है, वो तो आप बताइए तुलसी जी, अच्छी बात है ये? अच्छा बात नहीं है, वो तो बोल रहा हूँ मैं। देखिए तुलसी जी, आपके साथ मेरा कहीं पर कोई विरोध नहीं है। मैं एक लोकल टीवी का पत्रकार हूं, मैं जो चीजें देखूंगा मेरे सामने उन चीजों को पूछूंगा। ठीक है महाराज, जो काट तो दिया है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो तो काटने का स्वाभाविक है। कुत्ते लोग आजकल शेर बने हैं, गाय का शेर क्यों बनेंगे तुलसी जी? ध्यान देना भी तो जरूरी है ना? ध्यान देना जरूरी है। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं सकते? नहीं सकते। तो अब आप क्या करेंगे? चूंकि विकास जी का कहना है कि पीएम के लिए देवभोग ले जाएंगे करके बोल रहे हैं, तो पीएम के लिए देवभोग ले जाने के लिए जो व्यवस्था आप करवाएंगे? नहीं, अभी तो आप देखे हैं, कुत्ता तो काट दिए हैं, कुछ के आगे कार्रवाई करेंगे या यहाँ मौत करेंगे, तो वहाँ लेने का कुत्ता तो देखे हैं, बोल रहे हैं, उसके लिए यार क्या करेंगे? अब तो मृत्यु हो गया है, माँ का मृत्यु तो हो गया है, कुत्ता तो नहीं दिया है, उसके लिए आपके ऊपर निर्भर करता है। नहीं, मेरे ऊपर क्या निर्भर करेगा महोदय? मैं आप लोगों को अभी कुत्ता को काट दिया है, उसको अनजाने होता है, कोई सांप काटा होता है तो उसको पीएम करने से भी चलता, लेकिन कुत्ता तो काट दिया है। बोल रहा हूँ, हमारी लापरवाही है या नौकर का लापरवाही है, जनता का लापरवाही है, तो मेरे गलती है। जनता का लापरवाही क्यों होगा महोदय? नहीं, वो भगा मारने के लिए आए थे शाम को, उसी दिन से डर के नहीं आ रहे हैं। तुमको भी पैसा खा तो मारेंगे बल्कि बोलने से नहीं आ रहे, चरवा नहीं आ रहा। चरा नहीं है। चलिए, विकास उपाध्याय जी, सुभाष दौरा जी, आप दोनों को बुलाना चाहूंगा। आप दोनों आए। चूंकि तुलसी जी का कहना है कि होगा मेरे गौशाला का, तुलसी जी का ये भी कहना है कि भाई कुत्ते ने तो काट लिया है, अब क्या करूं? क्या कहना चाहेंगे विकास जी यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर? बिल्कुल, हमारे साथ अभी ब्लॉक अध्यक्ष आए हुए हैं गौशाला आयोग के, और अभी उनको हम निर्देश किए हैं अभी यहाँ पर आकर के कि जितने भी गौ माता बाहर अभी चरने गई हुई है उनको तत्काल आप बुलाइए, और उनको रिकॉर्ड के अनुसार कितनी यहाँ पर गौ माता आज सवेरे तक प्रेजेंट में थी, उनके रिकॉर्ड के अनुसार वो निकलवाने के लिए बोले हैं उनको।
उन्होंने कहा भी है कि मैं निकलवा के बताता हूँ करके। और अभी जो गौ माता है यहाँ पे, क्योंकि ग्रामीण का विरोध है यहाँ पर ज़्यादा, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रामीण बहुत बड़ी संख्या में विरोध कर रही है। तो उसके बाद हमने कहा कि चलिए ठीक है, अगर कुत्ता ने काटा है तो इसका देखिए प्रशासनिक एक नियम होता है, उस नियम के तहत उसका पीएम कराना भी आवश्यक है जी। अगर गांव वाले चाहते हैं कि उसके ऊपर एफआईआर हो तो बिना पीएम कराए एफआईआर नहीं हो सकता। पहले एफआईआर होगा तब पीएम होगा, ऐसा जो नियम है उस नियम के तहत ही यहाँ पर कार्रवाई होगा। और हमारे विश्व हिंदू परिषद के संगठन के हमारे जिला अध्यक्ष, गौ सेवा आयोग के जो जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश नीलवर्कर जी, उनसे लगातार मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है क्या कर सकते हैं। और आयोग के जितने भी हमारे गौ सेवा आयोग के जितने भी सदस्य हैं उनसे भी बिल्कुल मार्गदर्शन लिया जा रहा है कि इस संबंध में हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। और गाँव वालों ने इनके खिलाफ जो विरोध किया है उसका हमने लिखित में मांग किया उनसे कि आप लिखित में अवगत कराएं कि कौन सी चीज क्या कमी है, और जिस टाइप से उन्होंने मौखिक कहा तो हमने मौखिक यहाँ पे सुधार करने की कोशिश बिल्कुल की। महोदय, ग्रामीणों का तो ये भी आरोप है कि यहाँ पर जो तुलसीराम जी के द्वारा, यहाँ के गौशाला के द्वारा जो गौ माता को चारा और पानी की जो व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, उनके भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा रही है। देखिए तिवारी जी, मैं तो यही कहूँगा कि चारा तो रखा हुआ है, जो दिख भी रहा है कि हमें कटिंग वाला चारा भी रखा हुआ है, और ये पैरा भी देख लीजिए आप, बाहर भी रखा हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे चारा नहीं है, चारा है, मगर वो गौ माता को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं तो अब ये समिति वाले ही बता पाएंगे। लेकिन चारा यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे कोढ़ा भी, मैंने परसों भी आया था 2 दिन पहले, तो मैंने वो भी देखा है। यहाँ पे तुलसीराम जी ने यहाँ पे चारा का व्यवस्था भरपूर तरीके से किया। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो गौ माता जो जिनकी मृत्यु हुई है, शांत रहिए आप, जो गौ माता की मृत्यु हुई है ये गौशाला का ही है, इस तरह का आरोप है ग्रामीणों का। जी, अब आकर के आपके सामने में जानकारी ली जा रही है तुलसीराम जी से। और तुलसीराम जी साहब ने बात किया, क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि मैं भी अभी तक नहीं देख पाया हूँ, आपके माध्यम से ही जानकारी मिली है मुझे। उन्होंने यही कहा है कि आप जब आए हैं तो मुझे जानकारी मिल रही है कि ऐसा हो गया है। उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे ग्रामीण जन कुछ विरोध करने के बाद जो यहाँ पे चरवाहा है वो चरवाहा भाग गए हैं, विगत 2 दिन से चरवाहा नहीं आ पा रहे हैं। तो आज मुझे मजबूरी में उस गाय माता को साफ कराने के लिए यहाँ पर से हटाना पड़ा, और हटा के अपने ग्राउंड पे उनको चरने के लिए मैंने कहा है करके, ऐसा उन्होंने बताया। तुलसीराम जी, क्या गौ माता को चारा पानी दिया जाता है लगातार? दिया जाता है महाराज, अभी भी वो आज दे रहा हूँ, शाम को दे रहा हूँ। ए तुम पर जी बताइए जी, बताइए। आप शांत रहिए जी, बताइए। हाँ, तो पैरा वैरा भी देने में बोल रहा हूँ, 2 दिन हो गया उसको लाठी आने से। ये भैया भी मेरे को ऊपर सिर में लगा रहे थे जी, और रिकॉर्डिंग भी किया है, अभी सुन सकते हैं मोबाइल में, इतना बके हैं और इतना गाली दिए हैं। तो मैं उसके लिए मतलब तुलसी को चारा पानी दिया जाता है लगातार? दिया जाता है। और चारा पानी बिना चारा से गाय बचे हुए नहीं, अभी तो बाहर गया है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। तो ठीक है महाराज जी, आपका जो कहना है, ग्रामीण का जो कहना है, उनके सामने भी मैं बोल रहा हूँ। इतना बेइज्जती है, करोड़ रुपया दिन से गाली नहीं खा सकता है, और ऐसे ठेंगा सिर में रखा था ये आदमी जी। हाँ, और ये आदमी मेरे रखा था महाराज। गौ माता का सबका हित है, सबका कल्याण है। मैं गरीब आदमी हूँ। तुलसी जी सुनिए ना, मेरा कहना है, अगर महोदय सुनिए ना, महोदय मेरा कहना है कि जब आपने यहाँ पर गौशाला की जिम्मेदारी ली है, आपके कंधे पर है, तो आपको गौ माता का जो देख रेख करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। हाँ, जिम्मेदारी है, नहीं बोल के बोल रहा हूँ। उसकी गाय मैं तो बोल दिया हूँ, शुरू से भी बोला हूँ, अभी बोल रहा हूँ। तो तुलसी जी, जब आप लगातार चारा पानी दे रहे हैं तो गौ माता इतनी कमजोर कैसे हो गई है? महाराज, उतना गाय से लोगों का अभी हाल है, ठंड भी इस साल पड़ा है, कई गौशाला भी देख के आए हैं, घर का 2 रखे हैं, वो भी कमजोर है जी। हाँ। तो आपका कितनी गाय है अभी? अभी 250 गाय है जी। मतलब ये जो गाय अभी खत्म हुई आपकी गाय है? वही तो बोल रहा हूँ महाराज, अभी तक नहीं देखा हूँ। मैं तो नहीं बोल सकता कि मेरा नहीं है कि दूसरे का है, नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, गौशाला का ही तो गाय घूम रहा है महोदय। हाँ, घूम रहा है। तो आप ही का गाय है ना? हो सकता है मेरा गाय, लेकिन जानकारी आप आने से मेरे को मिला है। हाँ, चलिए तुलसी जी, आपका धन्यवाद। तो सुभाष दौरा जी से बातचीत करूंगा। दौरा जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की तस्वीर को देखकर? यहाँ आने के बाद जैसे भी सूचना मिली ग्रामीणों द्वारा, यहाँ के हम पूरे हमारी जो टीम थी गौ सेवा आयोग की, यहाँ निरीक्षण करी और यहाँ पे व्यवस्था पाया गया। क्योंकि यहाँ आप लोग शांत रहिए, मैं न्यूज बना रहा हूँ, आप लोग शांत रहिए। आप लोग को बात करना है तो आप लोग दूर जाके बात कीजिए, मैं न्यूज बना रहा हूँ, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। विकास जी, आप शांत करवाइए। विकास जी, मैं सुभाष जी के साथ बातचीत कर रहा हूँ, दूर ले जाकर बात कीजिए। यहाँ व्यवस्था पाया गया, और यहाँ चरवाहा की अनुपस्थिति में यहाँ पे पूरे जो गौ माताएं हैं पूरे बाहर पूरे जंगल में घूम रही हैं, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं है। और आज जैसे भी सूचना मिला कि एक गाय को कुत्ता द्वारा नोच के खाया गया जिंदा, तो बहुत दयनीय स्थिति है और बहुत दुखदायक ये बात है कि इस टाइप का घटना आइंदा नहीं होना चाहिए। और जैसा भी तुलसी जी ने कहा कि
उन्हें जानकारी नहीं है। और जैसे ही जानकारी हुआ है पीएम नियम के तहत में महोदय तुलसी जी का ये भी कहना है कि मेरा गाय हो सकता है। हो सकता है और संभावना व्यक्त करे हैं, लेकिन अभी कहना ये मतलब ये नहीं हो रहा है कि यहाँ गौशाला के कि ग्रामीणों का है। यहाँ का संख्या अगर गायों की जो यहाँ पे संख्या रहती है, अगर होता है यहाँ पूर्ण रूप से पाया जाता है तो ऊपर कार्रवाई करेंगे हम। जैसे क्या भी कदम उठाएंगे सुभाष जी? अभी जिला अध्यक्ष को इसकी सूचना दे दी गई है हमारे प्रकाश निर्मलकर जी, और आगे जो भी कार्रवाई है करेंगे। और यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उन्हें भी 2-4 बार फोन लगाने का कोशिश किया गया था, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक किसी प्रकार का सूचना नहीं मिल पाया है। देखिए आगे इसकी कार्रवाई ग्रामीणों द्वारा अगर इसकी लिखित शिकायत की जाए तो आगे कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। महोदय गौ माता भी मृत अवस्था में पड़ी हुई माता भी मृत अवस्था में पाया गया है और उसे चिकित्सालय पहुंचाने का सुविधा अभी करेंगे, नहीं तो व्यवस्था कुछ करेंगे और वहां जैसे पीएम होता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। सुभाष जी इस तरह की लापरवाही दोबारा रिपीट ना हो इसके लिए कोई ठोस कदम ये हम उनको निर्देश देकर ये बोलते हैं कि आइंदा इस तरह से किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। और गौ माता हमारी जो हम हिंदुओं का एक कामधेनु जो बोलते हैं, जो हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करती है और हम माता के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। और इस तरह से घटना होना मतलब हिंदुओं की आस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना है और इस तरह से पुनरावृत्ति ना हो इसका हम उन्हें वो जानकारी बताते हैं, वो मतलब बातचीत करेंगे। हाँ उनसे बातचीत करेंगे, इस तरह से पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल सुभाष दोरा जी का कहना है कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए बातचीत किया जाएगा। सुभाष जी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कोई कदम उठाएंगे? क्योंकि आप अभी देख रहे हैं गौशाला के अंदर में जो साफ सफाई होना चाहिए वैसा साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई तो पहले भी इसके पहले भी 1-2 बार आके गए हैं निरीक्षण करके, लेकिन पहले से कहीं थोड़ा सा सुधार तो हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है क्योंकि गंदगी अभी भी है और ऐसे गंदगी में संक्रमण की ज़्यादा चांसेस है जी। और जैसा मैं देखा हूँ यहाँ पे गायों को कि मतलब जो जी बिल्कुल सुभाष जी बिल्कुल बताइए। थोड़ा सा पोषण की कमी है, मतलब वो खाद्य थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है ऐसा महसूस होता है उनको, क्योंकि कमजोर दिख रही हैं पूरी जितनी भी हैं। जी तो ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि यहाँ पर चारा पानी की व्यवस्था जो है जिस तरह पर्याप्त रूप से गौ माता को दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। क्या इसको भी लेकर भी बातचीत करेंगे? हाँ इसको लेकर जरूर बात करेंगे, क्योंकि हमारे पशु चिकित्सा विभाग के जो डॉक्टर साहू सर हैं उन्हें भी हम ये कहेंगे कि यहाँ के जो पोषण संबंधी जो जांच है वो करें और हमको आयोग को पूरी जानकारी दें इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो सुभाष जी यहाँ पे अभी यहाँ से जानकारी लेकर आयोग को आप लोग सौंपेंगे। बिल्कुल तो सुभाष जी ग्रामीणों को जो शिकायत के आधार पे हम इनको आयोग को भी आगे इसकी सूचना देंगे। महोदय जी ग्रामीणों ने क्या शिकायत की आप लोग? ग्रामीणों ने यह शिकायत की है कि यहाँ पे पूर्ण रूप से अव्यवस्था है, यहाँ पे किसानों का जो फसल है वो नुकसान हो रहा है और किसान बार बार आ रहे हैं, मना कर रहे हैं, फिर भी यहाँ गौशाला आयोग के जो अध्यक्ष है, यहाँ के जो संचालक हैं, उनका अव्यवस्था है। हम तार का यहाँ घेराव देखे तो कहीं भी आपको बाउंड्री पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, मतलब तार गिरा हुआ है, कहीं भी गाय घूम रही हैं, ऐसा अव्यवस्था है पूरा। महोदय जी ग्रामीणों का तो ये भी आरोप है कि जो यहाँ से 300 मीटर दूर एक खेत में जो गौ माता मृत अवस्था में पड़ी हुई है ये गौशाला की गाय है। आपको भी ग्रामीणों ने बताया? ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि ये गौशाला की गाय है और इसके ऊपर जो हुआ है, मतलब ये जो आज ये घटना हुआ है ये बहुत ही मतलब दुखदायी है और इस तरह से मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर वो चरवाहा होता जी या कोई संरक्षण होता तो इस तरह से नहीं होता जी। तो महोदय जी तुलसी जी का क्या कहना है कि मेरा ही गाय बता रहे हैं? तुलसी जी का ये कहना है कि मेरा हो सकता है, उनको अभी आपके आने से ही सूचना प्राप्त हुआ है ऐसा कहा गया। मतलब डाउट है वो आप लोग जांच करेंगे? हम लोग जांच करेंगे यहाँ क्या संख्या है। बिल्कुल। तो सुभाष दौरा जी का कहना है कि तुलसी जी का कहना है कि गाय मेरा हो सकता है, विकास जी का कहना है कि गाय मेरा हो सकता है। तुलसी जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान ऐसी बातें कही है। सुभाष जी का कहना है, विकास जी का कहना है कि अभी जांच करेंगे, जांच के दौरान ही चीजें स्पष्ट होगी, इसके बाद ही क्लियर पूरी तस्वीर हो पाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी दीवानपुरा।